Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स, जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी में लगे हुए उनके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज चल रही है, जिसका आज हम पार्ट 12 डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड टू शेक्सपियर है। इससे पहले हमने 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में डेली वीडियो आपको मिल रहे हैं और नेक्स्ट मंथ से हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो मिल सकते हैं। और जैसे शेक्सपियर पूरा होगा हमारा, तो हो सकता है नेक्स्ट संडे में लाइव भी आएंगे। तो आप लोग जो लाइव से जुड़ना चाहते हैं और समय बताएं, उसी समय हम लाइव रहेंगे नेक्स्ट संडे में। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस समय आप लाइव चाहते हैं। कुछ क्वेरी हो सकती है, इस पर डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जाम दिया जाए, कैसे पेपर सॉल्व किया जाए, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, पार्ट 12। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द फेमस लाइन्स द lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact. Who speaks in a midsummer night's dream? देखिए, मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइनें हैं। द ल्यूनेटिक मतलब कहते हैं पागल, लवर प्रेमी, द पोइट, ये सभी क्या हैं? कल्पना के सूत्र आधार होते हैं। ये लाइन किसने की है? ये बोला है थीसिस ने, थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द सॉन्ग व्हेन डैफोडिल्स बिगिन टू पीयर इज टेकन फ्रॉम द प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो लाइनें दी हैं कि जब डैफोडिल्स झांकना, पी मतलब झांकना होता है, शुरू होना, तो ये कब शुरू होते हैं? ये लाइनें हैं द विंटर्स टेल से लाइनें पूछी। नेक्स्ट है, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ अ हॉट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, हु मेड दिस रिमार्क। मतलब बता रहे हैं कि मिल्टन में हमेशा क्या रहा है? प्रयास की झलक देखने को मिलती है, जबकि शेक्सपियर में नहीं। इसका मतलब कोई नहीं। किसने कहा? तो ये जो लाइन है, इसमें जो क्रिटिक कह सकते हैं, तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, वो है मैथ्यू आर्नल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विथ दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड दिस हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। देखिए, ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए? वर्ड्सवर्थ ने बोला है, उन्होंने लिखा है कि विथ दिस की कुंजी से अर्थात सोनेट से शेक्सपियर ने अपने हार्ट को, दिल को खोल दिया है। तो ये जो कि 154 कितने लिखी है उन्होंने? 154 सोनेट को राइट डाउन किया है। तो काफ़ी अच्छी सोनेट्स लिखी, तो उन्होंने अपना पूरा दिल ही खोल के दिखा दिया है? तो ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्केप्टर्ड आइल, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, दिस अदर ईडन डेमी पैराडाइज, हु स्पीक्स दिस लाइन्स इन रिचर्ड द सेकंड। का मीनिंग समझ लेते हैं, बहुत अच्छी लाइन है। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्केप्टर्ड आइडल, ये शाही राजा की गद्दी, स्केप्टर्ड आइल, और ये राजदंड वाला द्वीप, और ये वैभवशाली पृथ्वी, और मंगल की सीट, ये मंगल का आसन, और ये दूसरा ईडन जो कि अर्ध स्वर्ग है। ये लाइनें रिचार्ड सेकंड से ली गई हैं। किसने कहा है? जॉन ऑफ गॉन्ट, जॉन ऑफ गॉन्ट का ये स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। ऑरेंस द सी एंड द मिरर वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। ऑरेंस का जो द सी एंड मिरर है, शेक्सपियर के किस नाटक से इंस्पायर किया हुआ, किससे प्रेरित है? तो ये द टेम्पेस्ट से प्रेरित है।
who remarked in Shakespeare's tragedies, character is not destiny, but there is character and destiny. किसने शेक्सपियर के उसमें ट्रेजेडी में रिमार्क किया है, किसने कहा है कि चरित्र भाग्य नहीं है, लेकिन चरित्र और भाग्य हैं। कहा करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी, चरित्र क्या भाग्य नहीं है, लेकिन क्या है उसमें करेक्टर एंड डेस्टिनी, भाग्य और चरित्र हैं। तो ये स्पीच है निकोल की, उन्होंने रिमार्क किया। हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में फेरीज का मैसेंजर कौन है? तो एरियल है इसमें। फ्रेंड्स क्या है? एरियल। Which poem was contributed by Shakespeare to Robert Chester's Love's Martyr? कौन सी पोएम शेक्सपियर के द्वारा कंट्रीब्यूट की गई है, किसके लिए? रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मार्टियर। कौन सा योगदान है उनका? द फोनिक्स एंड द टर्टल। द फोनिक्स एंड द टर्टल। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। द रोमांटिक कॉमेडी द स्पेनिश जिप्सी बाय थॉमस मिडल्टन वियर्स सम सिमिलरिटीज विद शेक्सपियर्स। मतलब जो स्पेनिश ट्रेजेडी है, कॉमेडी है जिप्सी का, दिखाया द रोमांटिक कॉमेडी द स्पेनिश जिप्सी, जो कि थॉमस मिडल्टन के द्वारा लिखी गई है। तो शेक्सपियर के कौन से ड्रामा से ये जो है पूरी तरह से देखा जाए तो कुछ समानता रखती है? तो इसमें है ये एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट इसकी जो स्पेनिश जिप्सी है, इनकी कॉमेडी है थॉमस मिडल्टन, तो किससे संबंधित, मतलब समानता सिमिलरिटी है इसमें? एज यू लाइक इट से। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाउ केम ही डेट आई शैल नॉट बी जंगल्ड विद टू हेल एलिजियंस वोस टू द ब्लैकेस्ट डेविल हु स्पीक्स दीज लाइन्स इन हेमलेट। कि हेमलेट में ये कहा गया है कि वह कैसे मर गया, मैं इस बात से भ्रमित नहीं होऊंगा, नरक में और निष्ठा शपथ सबसे काले शैतान के लिए। तो ये लिखा है, हेमलेट की लाइनें हैं जो कि लेयरटीज द्वारा बोली गई हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम हु सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। यादगार का बेटा, प्रसिद्ध महान उत्तराधिकारी, ये शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा है? ये मिल्टन की लाइनें हैं। कॉरियोलिनस, कॉरियोलिनस इज द सरनेम ऑफ, ये उपनाम किसका है? तो ये कायस मार्सियस का है। कायस मार्सियस का ये सरनेम है, कॉरियोलिनस। कॉरियोलिनस। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। व्हाट इज रेप ऑफ लिक्रेस? तो ये क्या है? ये नैरेटिव पोएम ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम है ये। वीनस ऑन एडन, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लिक्रेस, ये किसकी है? नैरेटिव पोएम ऑफ शेक्सपियर की, दोनों पोएम। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन? तो ये सबको पता होगा, ये पहली लाइन स्टार्ट होती है और ये ड्यूक की स्पीच है, ये ट्वेल्थ नाइट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16। मार्लो सिंपली प्रिपेयर्ड द वे फॉर द मास्टर हु वाज टू फॉलो, हु इज द मास्टर रेफर्ड टू इन दिस रिमार्क। तो इसमें आपको ये देखना है कि किस तरह से जो है, क्वेश्चन नंबर 16 है, Marlowe simply prepared way of the master who was follow,
हु इज द मास्टर रेफर टू, तो यहाँ पर मास्टर किसके लिए यूज किया गया है? शेक्सपियर के बारे में उन्होंने लिखा है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ऑफ कस्ट डिस्पाइट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट। टाइम आउट ऑफ जॉइंट, समय समाप्त हो गया है, इसका अभिशाप है, और फिर भी मैं इसे व्यवस्थित करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये लाइनें हैं हेमलेट की, और हेमलेट प्ले से ली गई हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप हु स्पीक्स दीज लाइन्स इन द टेम्पेस्ट। ये किसकी लाइनें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है टेम्पेस्ट में, तो ये प्रोस्पिरो की लाइन है। फ्रेंड्स, हिंदी बताना थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा कि आपको हिंदी बताई जाए, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स विंटर्स टेल? शेक्सपियर विंटर्स टेल है वो कहाँ से सोर्स है, इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है? तो ये है ग्रीन पोंडोस्टो, ग्रीन पोंडोस्टो। नेक्स्ट 20 नंबर, शेक्सपियर वाज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, तो ये मल्टीपल चॉइस में रखा गया है, तो किस तरह का क्वेश्चन इसी तरह से शोभा देगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में शेक्सपियर ने शिक्षा ग्रहण की थी? लंदन में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में। तो नन ऑफ दीज, अर्थात किसी भी यूनिवर्सिटी में शेक्सपियर ने एजुकेशन नहीं लिया था। यू नो वेरी वेल, कितना था उन्होंने, कितने एजुकेशन ली? दिया गया क्लास 4th, मतलब 4th तक पढ़ाई की, ये बताया गया है। अबाउट टोटल्स मिसलेनियस, a character in Shakespeare's play says, I had rather than 40 siblings. I had my book of songs and sonnets here. What is the name of the speaker and the play? ये लाइनें किसने लिखी हैं और किस प्ले से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये लाइनें सिलेंडर की हैं और द मैरी वाइफ्स ऑफ विनिशर, जो प्ले है मैरी वाइफ्स ऑफ विनिशर, इसमें से ली गई और सिलेंडर द्वारा बोली गई। ये करेक्टर है उसमें सिलेंडर। 22 है, द सॉन्ग जॉग ऑन द फुटपाथ वे इज टेकन फ्रॉम द प्ले ऑफ शेक्सपियर। देख रहे हैं कि गीत में जॉग ऑन फुटपाथ, ये किससे लिया गया है? तो द विंटर्स टेल से लिया गया है ये लाइन। He was not of an age, but for all times nature herself was proud of his designs. Who praises Shakespeare in these lines? कहा है कि वह एक युग नहीं बल्कि सभी समय का था, और प्रकृति स्वयं उसके डिजाइनों पर गर्व करती है। ये लाइन है शेक्सपियर की प्रशंसा में बोली गई है। किसने कहा गया है? बेन जॉनसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। फॉरबिडन प्लैनेट ए साइंस फिक्शन फिल्म इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स प्ले। यह है आपका निषिद्ध ग्रह, शेक्सपियर के नाटक से एक विज्ञान फिल्म बनाई गई है। तो वो कौन किससे संबंधित है? इंस्पायर्ड किया गया टेम्पेस्ट के द्वारा, इंस्पायर्ड करने पर यह फिल्म बनाई गई है। हेमलेट्स डिलेमा इन एक्ट 3rd सीन 2nd, टू बी और नॉट टू बी मीन्स, टू बी और नॉट टू बी का मतलब है टू लिव और टू डाई, जिया जाए या मरा जाए। तो फ्रेंड्स, आज के 25 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि लाइव चाहते हैं या नहीं।